जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और आज का जो लेक्चर है ये है हमारा लेक्चर नंबर 21। आई होप इससे पहले के जो 20 लेक्चर हैं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, अच्छे से उनको समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग लेक्चर्स की जो है आपको सीरीज मिलेगी। आप उनको देखकर अपनी प्रिपरेशन की आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट बच्चों, चलिए आइए आज के जो अपना क्वेश्चन है पहला, वहां से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, अजिता श्रीवास्तव इज अ रिनाउंड फोक सिंगर फ्रॉम डैश एंड शी रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2022। अजिता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। सिंपल पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट से हैं। आप यहां पर अजिता श्रीवास्तव जी का फोटो भी देख सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। अजिता श्रीवास्तव जी किस राज्य की हैं? तो ये है बच्चों उत्तर प्रदेश की। क्लियर है। अच्छा, ये जो है किस चीज की फेमस जो है फोक सिंगर है? तो ध्यान रखिएगा, कजरी लोकगीत। कौन से? कजरी जो लोकगीत हैं यूपी के, उनकी जो है ये फेमस जो है सिंगर हैं। ठीक है, और 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला था। राइट, और 2017 में बच्चों 2017 में इनको यूपी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था। क्या मिला था? यूपी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट बात, 17 अगस्त 2004 को 17 का 2024 जब 70 साल की थी तो इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्लियर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अजिता श्रीवास्तव जी के बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केवी प्रसाद एंड एसवी राजाराव आर बोथ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। कहता है केवी प्रसाद और एसवी राजाराव दोनों निम्नलिखित में से किस तालवाद यंत्र से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? तबला, घट्टम, मृदंगम या कंजीरा। तो जैसे कि आप ये फोटो देखेंगे तो ये क्या है बच्चों? ये है मृदंगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। केवी प्रसाद और एसवी राजाराव किससे संबंधित हैं? तो मृदंगम से संबंधित है बच्चों। मृदंगम से संबंधित और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज है फेमस? तो एक नाम ध्यान रखिएगा बच्चों, पालघाट मणि अय्यर। क्या नाम है? पालघाट मणि अय्यर। ठीक है बच्चों। एक है बच्चों रामानंद वी राघवन। रामानंद वी राघवन। ठीक, और एक है बच्चों क्राइकुडी आर मणि। एक है क्राइकुडी आर मणि। ठीक है, तो ये भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो क्या बजाती हैं? मृदंगम बजाती हैं। अच्छा, तबला, तबला से संबंधित कौन कौन है बच्चों? तबला से संबंधित, तो तबला से संबंधित हम कई बार नाम पढ़ चुके हैं। एक तो है बच्चों जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। एक है बच्चों उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा खान। राइट, और एक है बच्चों किशन महाराज। एक कौन है? किशन महाराज। ठीक है बच्चों। घट्टम, घट्टम से संबंधित कौन कौन है बच्चों? उनके नाम भी लिख लेते हैं। घट्टम से संबंधित कौन कौन है? तो वो है बच्चों टी एच बिनापक्राम। टी एच बिनापक्राम। राइट, और एक है बच्चों ई एम सुब्रमण्यम। ई एम सुब्रमण्यम। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई इतनी बातें? आई गेस आप लोगों ने अच्छे से जो है इनको नोट कर दिया होगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कोलायत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कहता है कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या बिहार। तो आप ड्रेस देखते ही समझ गए होंगे, ऊंट देखते ही समझ गए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। कोलायत फेस्टिवल कहां मनाया जाता है बच्चों? राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी कहां मनाया जाता है बच्चों? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है, बीकानेर में। और कब मनाया जाता है बच्चों? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है बोले तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान के और फेस्टिवल कौन कौन से फेमस बच्चों? और फेस्टिवल्स, ठीक है, एक तो है बच्चों गणगौर। एक है गणगौर। एक है बच्चों बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव। एक है मरु उत्सव। मरु उत्सव। एक है बच्चों हाथी उत्सव। हाथी उत्सव। एक है बच्चों मत्स्य उत्सव, मत्स्य महोत्सव। ठीक, और एक है बच्चों चंद्रभाणा उत्सव। चंद्रभाणा, चंद्रभाणा उत्सव। ठीक है, और एक है बच्चों उर्स महोत्सव। उर्स महोत्सव। तो ये और भी बहुत सारे उत्सव हैं। ठीक है, इनको भी याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? तो ये सारे के सारे बच्चों राजस्थान से संबंधित हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन कहता है, सनी डे इज एन ऑटोबायोग्राफी।
सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर। कई बार हम पढ़ चुके हैं, है ना। सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी। ऑप्शन है सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, कपिल देव या मोहिंदर अमरनाथ। तो फोटो देखते समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर इज द राइट आंसर बच्चों। मोहिंदर अमरनाथ जी की भी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है बच्चों फियरलेस। उसका नाम क्या है? फियरलेस। जैसे सनी डेज किसने लिखी है? गावस्कर जी ने। वैसी फियरलेस किसने लिखी है? मोहिंदर अमरनाथ जी ने। राहुल द्रविड़ ने कौन सी लिखी है? तो वो लिखी है बच्चों द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये किसकी है बच्चों? तो ये बुक है राहुल द्रविड़ जी की। कपिल देव जी की बात करें तो इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है बच्चों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है बच्चों। तो आई गेस ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सनी डेज सुनील गावस्कर जी, राहुल द्रविड़ की बुक का नाम द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, मोहिंदर अमरनाथ जी का बुक का नाम फियरलेस, और कपिल देव जी की बुक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ 37th नेशनल गेम्स। निम्नलिखित में से कौन सा 37वां राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? तो ऑप्शन है भीमा, ओली, मोगा या सवाज। तो यहां पे सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी मोगा, ठीक है। मोगा कुछ नहीं है, आप ये पे फोटो देख सकते हैं, एक बड़ा सा बैल है बच्चों, बैल, ठीक है। बैल क्या था? मॉस्कोट था 37वें राष्ट्रीय खेलों का, ठीक है। और 37वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक चले थे? तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक चले थे। और कहां पर आयोजित हुए थे? तो गोवा में आयोजित हुए थे बच्चों। और इनका आदर्श वाक्य क्या था बच्चों? 37वें जो राष्ट्रीय खेल थे उसका आदर्श वाक्य क्या था? उसका था बच्चों गेट सेट गोवा। क्या था? गेट सेट गोवा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज हेल्ड इन द ईयर डैश। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण डैश वर्ष में आयोजित किया गया था। पहली बार कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कब हुए थे? ऑप्शन है बच्चों 2008, 2011, 2004 या सन 2000। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सन 2000। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स पहली बार सन 2000 में हुए थे। और कहां पर हुए थे बच्चों? तो शहर का नाम था बच्चों ईडनबर्ग। कहां पर? स्कॉटलैंड के अंदर। ईडनबर्ग स्कॉटलैंड में पहली बार ये हुए थे, ठीक है। और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात करें तो 2008 में जो है इंडिया ने इसकी मेजबानी की थी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन है बच्चों डॉक्टर एजी नौरेन, राजा भलेंद्र सिंह, महाराजा भूपेंद्र सिंह या सर डोराबजी टाटा। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सर डोराबजी टाटा। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो ये 1927 में बनी थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सर डोराबजी टाटा जी ने ही की थी। इंडियन ओलंपिक संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी? सर डोराबजी टाटा ने की थी, ठीक है। और जो डॉक्टर एजी नौरेन थे बच्चों, डॉक्टर एजी नौरेन वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे बच्चों, सचिव थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सर डोराबजी टाटा। और सचिव कौन थे? तो डॉक्टर एजी नौरेन। क्लियर है बच्चों? और ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया था? तो सन 1900 में पार्टिसिपेट किया था बच्चों। 1900 में पहली बार इंडिया ने जो है क्या किया था? ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ऑब्वियस ही बात है उस टाइम पे भारत पे ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों व्हेन डिड दीपा कर्माकर विन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जिम्नास्टिक। हम कई बार ये क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? ऑप्शन है बच्चों 2018, 2016, 2015 या 2017। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 2016। 2016 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और आपको बता दूं ये पहली भारतीय है, फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, जिन्होंने जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट किया था बच्चों ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स के अंदर, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा 2016 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। और 2015 बच्चों 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2017 बच्चों 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट इज द विष्णुपुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड। ठीक है, क्या कहना चाहता है बच्चों यहाँ पे? कहता है विष्णुपुर मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बच्चों वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या असम। तो यहाँ पे सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक जिला है बच्चों बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है, बंकुरा जिला है, वहां पर आपको मिलेगा बच्चों विष्णुपुर मंदिर समूह।
ठीक है। और बेसिकली आज की डेट में आप ये फोटो देख सकते हैं, यही है बच्चों पूरा का पूरा क्या, विष्णुपुर मंदिर समूह। ये आज की डेट में बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि विश्व विरासत स्थल। और ये कब जो है लिस्ट में आया था, तो 1997 यूनेस्को ने इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया था, तो 1997 में दिया था। क्लियर है। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, रेड सी या इंडियन ओशियन। तो यहां पर जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल। भैया आप सब लोगों को पता है कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरब सागर, और यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा इंडियन ओशियन, ऐसा ही है राइट। यहाँ पर है पुरी, ठीक है ना, यहाँ पर है पुरी, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो वो किसके किनारे पर हुआ, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के किनारे पे हुआ, राइट। और दूसरा ये जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों, तो उनका नाम था राजा नरसिंहदेव फर्स्ट। राजा नरसिंहदेव फर्स्ट ने जो है 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है बच्चों। और आपको बता दूं 1984 में इसको क्या मिला था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1984 में, राइट बच्चों। चलिए ये थे बच्चों आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई गेस सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों को, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।